एक या सवा घंटे का रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा. So especially my sincere thanks to all college administration for inviting me to speak with you today about the security aspects in cyber world. My today's topic is your digital lock and keys. So basically, in our increasingly digital lives, this subject is more important than ever. So I'm happy to be here to explore it with you. Thank you. Thank you once again. So मैं screen share कर देता हूँ मेरी. Am I audible to all of you? Please. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Yes, sir. Is my screen visible? It is in process, sir. Yes. Now it is visible, sir. Okay. Kindly make it slideshow. Yes, yes. Sure. Yeah. You can start. sir. Slide हो रहा है? Yes, sir. Yes. Okay, okay. So today's our topic is your digital locks and keys. So basically, agenda for this particular session is how to build strong account defenses and spot the attackers. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो हम अटैकर्स को कैसे स्पॉट करें और हमारा जो अकाउंट है, कोई भी अकाउंट रहेगा, वो अकाउंट हम कैसे डिफेंस कर सकते हैं. So shall we proceed? So first one is the human firewall. एक्चुअली ह्यूमन फायरवॉल का मतलब थोड़ा सा जो आज का सेशन रहेगा, वो सेशन हमारा थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो मुझे चैट बॉक्स में कुछ जो भी चैट बॉक्स है हमारा, वो चैट बॉक्स बज़ होता रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बज़ होता रहेगा तो मुझे भी पता चलेगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो जिंदा है. थोड़ा सा मैं वर्ड ऐसा यूज कर रहा हूँ कि जिंदा है. मतलब कैसे रहता है कि जब भी ऑनलाइन सेशन लेने की बारी आती है तो एक बाजू में वो अपना डिवाइस रहता है और कुछ भी बाकी दूसरा काम चलता रहता है. तो थोड़ा थोड़ा एक सेशन में एक्टिव रहने के लिए मैं बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछूंगा. एक्चुअली क्वेश्चन जो रहेंगे वो एकदम इजी रहेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगी. सो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट. सो आज का एजेंडा जो रहेगा, जो आज का जो गोल है हमारा मेन, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दी कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट सिक्योरिटी. वी इज जस्ट फोकसिंग ऑन दी वन सिक्योरिटी दैट tool is you means we all. Okay, so today's our focus is in two folds, two directions. One is build a better defenses, that is your locks and keys, and second one, that is train your eyes. So how to spot the attackers, ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. सो दो हिस्सों में हमारा टोटल आज का सेशन रहेगा. और जो भी पहला सेशन रहेगा, जो पहला टॉपिक रहेगा बिल्ड बेटर डिफेंसेस, उसमें दो टॉपिक रहेंगे और ट्रेन योर आइज में एक टॉपिक रहेगा. सो टोटल हमारा दो हिस्सों में तीन टॉपिक टोटल रहेंगे. सो मूव फॉरवर्ड. सो फर्स्ट मुझे आप बता सकते हैं कि जो भी हैकर्स रहते हैं, वो हैकर्स हमारे डिवाइस को हैक करते हैं या हमें हैक करते हैं. माय क्वेश्चन इज, व्हाई डू हैकर्स बॉदर विथ यू? यस, डिवाइस. यस, some are both. Device. Yes, device. Yes, both software and hardware, both. ओके ओके ओके. सो बहुत सारे आंसर आए, अच्छी बात है. लेकिन एक्चुअली जो हैकर्स रहते हैं ना, एज पर माय नॉलेज, जो भी हमने अभी तक काम किया है, कोई बोल रहा है कि ह्यूमंस, तो आंसर इज करेक्ट, दैट इज ह्यूमंस. बिकॉज ह्यूमन को बॉदर करना इजी रहेगा देन डिवाइस. कैसे रहेगा, वो कैसे बॉदर करेंगे हमें? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, क्या रहेगी उसकी स्ट्रैटेजी हैकर की, बता सकते हैं? जेलसली. ओके, श्योर.
देन अगेन मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, यस, मैनिपुलेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। सो जो भी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, yes, yes, personal exploitation, greediness, blackmail, okay. So actually ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी को कहते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग, ओके। सो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से क्या होता है कि जो भी हैकर रहता है वो हमारी इंफॉर्मेशन ले लेता है और हमारी इंफॉर्मेशन लेके वो अपने डिवाइस तक जा सकता है। बेसिकली हम जो भी डिवाइस सिक्योर करते हैं, तो सिक्योर कैसे करते हैं? वन तो एस्पेक्ट रहेगा कि पासवर्ड से हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को, ओके। सो पासवर्ड कैसे रखना है, पासवर्ड का कैसी स्ट्रेटेजी रहती है, ये हम आगे देखेंगे। सो ये वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज जो है, इसी तरह हमें हैकर बॉदर करता है। सो हमें याद रहना चाहिए कि हम हैकर की गिरफ्त में न जाए, ओके। सो कैसे न जाए, उसकी एक स्ट्रैटेजी हम एज अ नॉर्मल पर्सन कैसे रखेंगे, या ये आज हम देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सो दिस इज अवर टुडेज डिजिटल सिक्योरिटी एजेंडा। फर्स्ट इज पासवर्ड्स, देन नेक्स्ट वन इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एंड लास्ट वन इज द फिशिंग अवेयरनेस। सो जो भी हम पहले दो टॉपिक देखे थे, बिल्ड बेटर डिफेंसेस एंड ट्रेन योर आईज। सो ट्रेन योर आईज में फिशिंग अवेयरनेस रहेगा, और पहला जो टॉपिक है बेटर बिल्ड बेटर डिफेंसेस, उसमें दो टॉपिक रहेंगे। पहला टॉपिक है पासवर्ड्स और दूसरा टॉपिक है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक्चुअली दोनों टॉपिक अभी नाउअडेज सबको तो मालूम रहेंगे, क्योंकि नाउअडेज इतना अवेयरनेस तो हो गया है कि पासवर्ड के साथ साथ हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करते हैं। लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड रखने में हमें क्या और कैटेगरीज ऐड करनी चाहिए, क्या हमारा पासवर्ड कैसे रहना चाहिए, यह हमारा आज का एजेंडा रहेगा। सो विथ दिस नोट, नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग द लॉक। सो हाउ टू बिल्ड द लॉक, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। सो हम जो भी पासवर्ड रखते हैं, कैन यू टेल मी हाउ टू जनरेट अ पासवर्ड, और हाउ टू जनरेट अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम? कैसे हम पासवर्ड रखते हैं यूजिंग हमारी नंबर, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर। ओके, यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके। देन ओके, मिक्सिंग ऑफ रहता है okay, uppercase, lowercase, numerics, then special characters and so on, alphanumeric special characters. So how many characters उसमें रहेंगे? पासवर्ड का तो हाँ 16 characters sir. 16 characters, मिनिमम 8। ओके ओके। पासवर्ड ओके, ऐसे ऐसे रखते हैं। पासवर्ड का जो भी पासवर्ड रहेगा वो स्पेशल कैरेक्टर यूज करके और न्यूमेरिक करके यूज कर सकते हैं, ओके। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, ओके। और कोई बता सकता है? अच्छे आंसर आए, थैंक यू वेरी मच, आप एक्टिव हो। सो एक्चुअली अभी जो भी आंसर दिए आपने, आंसर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा। जो भी करेक्शन है, जो भी लेंथ रहेगी, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स रहेगा, 16 कैरेक्टर्स रहेगा, ये आज की डेट में एकदम इजी सॉफ्टवेयर, सॉरी इजी पासवर्ड है। जो भी आपने किसी ने लिखा था कि पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर, एस की जगह डॉलर सिंबल यूज करना है, ओ की जगह 0 न्यूमेरिक यूज करना है, वो आज के दौर में एकदम इजी टू हैक पासवर्ड है। तो इसकी हमें सॉल्यूशन क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो उसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि पासवर्ड मिस जो भी है, अब इस डायग्राम में आपको पता चलेगा, चैलेंज कॉमन अजम्पशंस। सो लेंथ बिट्स कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। एक्चुअली जो भी लेंथ हमारी 8 कैरेक्टर्स की रहती है, 16 कैरेक्टर्स की रहती है, सो वो भी आज के दौर में वीक पासवर्ड कहलाता है। सो वीक पासवर्ड यानी कि जो भी कम लेंथ वाले जो पासवर्ड्स है, वो आज की डेट में एकदम वीक पासवर्ड्स है। जो भी लेफ्ट साइड वाला आप देख रहे हैं, जो भी लेफ्ट साइड वाला आप देख रहे हैं यहाँ वाला, तो यहाँ पे देखिए अब
कि ए बी है, ए कैपिटल है, बी स्मॉल है, डॉलर एस की जगह हो रहेगा शायद, हैश की यूज की है उसने, कैपिटल टी है, एंड सो ऑन. So that is the mixing of alphabets, numerics, and special characters. But it is one kind of a weak password. So how to beat that? So password must be, वो तो है, password must not be any personal information. तो हम ऐसा पासवर्ड रखेंगे कि एक लॉन्ग पास फ्रेज रखेंगे. तो लॉन्ग पास फ्रेज कैसे रखेंगे? सो लॉन्ग पास फ्रेज रखने का एक फॉर्मूला है मेरे पास. सो एक्चुअली वो पासवर्ड ऐसा रहेगा कि 4+ रैंडम अनरिलेटेड वर्ड्स रहेंगे. जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी वर्ड्स है, जो भी कुत्ते बिल्लियां रहती है, उनका तो कुछ नाम होगा. ओके, कुछ नाम होगा. अगर नहीं होगा तो कैट रखेंगे, कैट तो बोलते ही होंगे उसको, डॉग बोलते होंगे. ओके, सो ऐसे रख के हम एक पासवर्ड तैयार क्रिएट करेंगे. और पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे? लाइक दिस वन. सो दीज आर unrelated words like spoon, galaxy, chair, volcano, then numerics and combination of special characters. तो इसमें कैपिटल लेटर भी आ गया, इसमें स्मॉल लेटर भी आ गया, स्मॉल अल्फाबेट भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, न्यूमरिक्स भी आ गए, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए. सो ऑल कॉम्बिनेशंस इसमें आ गए. सो इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा कि 4+ रैंडम अनरिलेटेड वर्ड्स. आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. स्पून के बाद में जो हाइफन साइन है, डैश साइन है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं. ये कैसा रहेगा? तो स्पून, देन फॉलोड बाय गैलेक्सी, फॉलोड बाय चेयर. सो ईच वर्ड इज कैपिटल, ईच वर्ड स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर. सो इसके रखने से क्या होगा? जो भी हैकर रहेगा, और अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें कितने लेटर्स है, देखो इसमें 5 लेटर है, इसमें भी 6 लेटर है. सो 6 + 5 11 लेटर्स हो गए, 11 + 5 16 हो गए, 16 + 7 लेटर्स है, 16 + 7 सो 23 लेटर्स हो गए, 23 + these 3 by skipping these hyphen signs. ओके, सो समथिंग 23 to 27 लेटर्स का हमारा पासवर्ड हुआ. अगर इससे भी ज्यादा रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, बिकॉज यहाँ में मैंने बताया कि 4+ रैंडम अनरिलेटेड वर्ड्स है. यहाँ मैंने वर्ड्स कितने यूज किए हैं? वर्ड्स तो मैंने 4 ही यूज किए हैं, और बाद में मैंने न्यूमेरिक्स दिया है और एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है. तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और कुछ भी वर्ड, लाइक फॉक्स रहेगा, लाइक कैट रहेगा. ओके, सो मैक्सिमम ऐसा अपना एजेंडा रहना चाहिए कि जो भी मेरा पासवर्ड है उसमें 4+ अनरिलेटेड वर्ड्स रहने चाहिए. राइट? सो ओके, उसमें आता हूं मैं. इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. ओके, बिकॉज आवर्स कैसे रहता है कि हमें अपना जो भी वॉल्ट रहेगा वो सिक्योर करना रहेगा. तो सिक्योर करने के लिए हमें ऐसे पासवर्ड रखने जरूरी है. जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, लाइक हमारा बैंक अकाउंट है, जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं, तो उस अकाउंट के लिए हम ऐसा पासवर्ड रख सकते हैं. ओके, सो उसके लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन कैसे रहेगा तो हम आगे देखते हैं. सो हाउ टू पास फ्रेज, ये तो अच्छा याद में रहेगा. हाउ टू पास फ्रेज और हाउ टू क्रिएट अ पासवर्ड यूजिंग पास फ्रेज. सबको समझ में आया कैसे पासवर्ड रखना है हमारा आगे से? Yes. प्लीज. यस, ओके, थैंक यू. ओके, सो नेक्स्ट वन इज फैटल फ्लॉ. हमें से बता सकता है कि हम जो पासवर्ड रखते हैं, हम जो भी पासवर्ड रखते हैं वो मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सेम रखते हैं. कोई बता सकता है? हमारे पास तो मल्टीपल जीमेल के, मेल के अकाउंट्स रहते हैं, हमारे बैंकिंग के अकाउंट्स रहते हैं, हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स रहते हैं, एंड सो ऑन. सो सभी के लिए एक पासवर्ड. ऐसा कौन इस मीटिंग में है? शायद रहेगा और शायद नहीं रहेगा. एक्चुअली अभी कोई नहीं बताएगा कि सेम रखा है. अगर सेम रखा भी है तो भी नहीं बताएगा. यस मैम, अर्चना मैम प्लीज बोलिए. हाँ सर, मैं जनरली
एक ही रखती हूँ, मतलब क्योंकि ओके मेमोराइज करने के लिए, बट हाँ आई नो इट इज नॉट गुड, बट स्टिल जल्दी जल्दी में फिर वही रखा जाता है। नहीं नहीं, उसके उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। ओके, आई केप्ट ऑल डिफरेंट, दैट इज बेटर सर। एक्चुअली अलग अलग ही रखना चाहिए, लेकिन जो भी पासवर्ड रहेगा ना वो मोर देन 16 और 25 कैरेक्टर्स का रहेगा तो अच्छा रहेगा नाउअडेज। एक्चुअली जितना ज्यादा कैरेक्टर्स रखेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जो रीयूजेबिलिटी है पासवर्ड की, हर एक अकाउंट के लिए सेम पासवर्ड याद रखने के लिए अच्छा रहेगा, वो तो बात सही का बात कही हमने अपने मैम। मैं भी पहले ही ऐसे ही रखता था, लेकिन जब भी मैं साइबर सिक्योरिटी के सेशंस लेने लगा उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने अपने चेंज किया कि कैसे हम पासवर्ड अलग रखते हैं और अलग कैसे रिमाइंड करते हैं। ओके, उसका सॉल्यूशन भी हमारे आगे के सेशन में रहेगा। तो कैसे रहेगा, सो जनरली कैसे रहता है कि आप हम जो भी पासवर्ड रीयूज करते हैं, सो उसकी वजह से हमें क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्रेडेंशियल्स हमारे रहेंगे लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड्स, सो बेसिकली हर एक सोशल मीडिया अकाउंट में बताया जाता है कि आप अपना यूजर नेम क्रिएट करो, अपना पासवर्ड क्रिएट करो। तो हम जैसे कि जैसे कि अर्चना मैम बोले कि हम ओके, सो आई वांट टू से 90% इंडियन यूजिंग पासवर्ड इज पासवर्ड। ओके, सो बेसिकली वो तो वो ही रहेगा कि पासवर्ड जो भी रहेगा वो पासवर्ड ही रहेगा, लेकिन जो भी हम पासवर्ड रखते हैं और पास की रखते हैं वो अगर रीयूजेबल रहेगी, यानी कि बार बार सेम पासवर्ड रहेगा, तो क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक का शिकार होना पड़ेगा। बिकॉज कैसे रहता है कि जो भी हमारा अकाउंट रहता है वो अकाउंट हमारे ईमेल से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, हमारे पास तो मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स रहेंगे, लेकिन एक ऐसा ईमेल अकाउंट रहेगा कि जो हमारा प्राइमरी अकाउंट रहता है, जैसे कि बैंकिंग अकाउंट के लिए रहता है, सोशल मीडिया के लिए शायद कोई ऐसा होगा कि शायद अलग से अकाउंट क्रिएट किया होगा उसने, लेकिन बहुत बार ऐसे रहता है कि जो भी अपना ईमेल रहता है वो सारे अकाउंट्स के लिए सेम रहता है। सो अगर एखादा जो भी अटैकर रहता है वो अटैकर आपके ईमेल पे अटैक डायरेक्टली कर सकता है। तो जो जब भी आप एक पासवर्ड यूज करते हो सभी अकाउंट के लिए तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, और क्रेडेंशियल जो भी रहेंगे उस पर वो हैकर इजीली अटैक कर सकता है। बिकॉज नाउअडेज सोशल मीडिया हैक करना तो इजी बात है। ओके, बट उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है हम जल्दी ही देखेंगे। ओके, सो दैट सॉल्यूशन इज पासवर्ड मैनेजर्स। ओके, ऐसे कुछ ऐप रहते हैं कि जो ऐप क्या करेंगे, हमारे जो भी क्रिटिकल पासवर्ड्स रहेंगे वो पासवर्ड्स हम उस वॉल्ट में सेव करके रखेंगे। ओके, ऐसे पासवर्ड मैनेजर गूगल आप करो तो आपको ऐसे हजारों डिजिटल सेफ मैनेजर्स यानी कि पासवर्ड मैनेजर्स मिल जाएंगे, कि जो फ्री वर्जन्स भी है पेड वर्जन्स भी है। ओके, सो कोई हमें अभी बोलेगा इसमें जो भी सेशन में है वो बोलेगा कि सर हमें तो परवड़ता नहीं है, बराबर ना, कि हम थोड़े से इंडियंस है, थोड़े से फ्री में जो भी मिलेगा वो अच्छा रहेगा ऐसे समझते हैं। तो फ्री में भी एक सॉल्यूशन है, वो यहाँ हम मैंने कुछ इंक्लूड नहीं किया है। वो फ्री वाला जो वर्जन है ना, वो फ्री वाला वर्जन आपका एक्सेल है, एक्सेल एप्लीकेशन रहता है ना, वो एक्सेल एप्लीकेशन में आप जो भी जिस अकाउंट का जो भी पासवर्ड रहता है वो पासवर्ड आप उसमें रख देंगे। अब आप बोलोगे कि एक्सेल में रहेगा तो एक्सेल फाइल अगर किसने हैक की तो कैसे रहेगा, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। वो जो भी एक्सेल फाइल रहेगी वो एक्सेल फाइल वन पासवर्ड से आप लॉक कर सकते हो। और अगर आपके पास मोर देन 10 प्लस अकाउंट है, किसी के पास मोर देन 100 प्लस अकाउंट है, तो जो भी 99 अकाउंट्स रहेंगी और 100 अकाउंट रहेंगी, ऐसे बोलते हैं कि 100 अकाउंट है तो 100 अकाउंट का सेपरेट पासवर्ड उस एक्सेल शीट में रहेगा टेबल फॉर्मेट में, और जो भी 101 पासवर्ड रहेगा वो 101 पासवर्ड किसका रहेगा, आपके एक्सेल शीट का रहेगा। राइट, सो एक्सेल शीट का 100 पासवर्ड याद रखने की बजाय हम क्या करेंगे,
एक ही पासवर्ड याद रखें। और वो कैसे रहेगा, मैंने जब बैक स्लाइड में जो बताया ना, लॉन्ग पास प्रेस करके आप वो पासवर्ड रख देंगे। मोर देन 4+, यस, इस ब्राउजर पासवर्ड मैनेजर सेफ, यस, बिकॉज वो गूगल की सिक्योरिटी आती है, गूगल का ही एक पासवर्ड मैनेजर है, ओके, उसमें हम रख सकते हैं। अभी तो कैसे है, अभी आप बोले ना कि पासवर्ड मैनेजर इज सेफ, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो हमने पहले पहले डिस्कस किया, क्योंकि गूगल की सिक्योरिटी आज के ज़माने में एकदम अच्छी मानी जाती है, तो गूगल की सिक्योरिटी हो तो अच्छा रहेगा, ओके। और हमें कोई सॉफ्टवेयर पे तो भरोसा करना पड़ेगा। अगर कोई किसी भी सॉफ्टवेयर में हम भरोसा नहीं करते तो हम डिजिटल वर्ल्ड में जिंदा ही नहीं रह सकते। तो थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा। सो एकदम इजी हमारा एस्पेक्ट रहेगा क्या, कि हम एक्सेल फाइल में हमारे सभी पासवर्ड रखेंगे और एक्सेल को लॉक कर देंगे। अगर आप पेड और वट एवर द फ्री ऑनलाइन कुछ एप्लीकेशन पासवर्ड मैनेजर यूज नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल एक्सेल फाइल क्रिएट कर देंगे और वो आप ऑफलाइन भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन ही रखना है, वो ऑफलाइन रख सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन रखना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आगे मैं बता देता हूँ। ओके, सो दैट्स गुड। सो जो भी हम पासवर्ड मैनेजर यूज करते हैं उसके की बेनिफिट्स क्या रहेंगे, कि जो भी हमारा काम रहेगा वो स्पीडी रहेगा। बिकॉज कैसे रहेगा कि अगर हम पासवर्ड भूलते हैं तो हम पासवर्ड का फॉरगॉट पासवर्ड करके हम पासवर्ड रिकवर करते हैं। अगर हमारे पास पासवर्ड मैनेजर रहेगा तो पासवर्ड मैनेजर ओपन करके वो कॉपी करके हम पेस्ट करके हमारा काम हो सकता है। उसमें सिक्योरिटी भी है, हमारे पासवर्ड किसी के पास नहीं है, और एक यूनिक कंसेप्ट रहेगा। सो दीज आर दी 3 key benefits for using password managers, okay। then next है हम कैसे, जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि जो भी हमारी पासवर्ड रहेंगे तो पासवर्ड याद रखेंगे। एक्सेल शीट अगर हम ऑनलाइन रखते हैं तो उसमें दिक्कत है क्योंकि सिक्योरिटी इशू रहता है। तो सिक्योरिटी इशू रिजोल्व करने के लिए हमारे पास दूसरा एक सॉल्यूशन है, जो भी मैंने 2-3 बार बताया कि हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास सॉल्यूशन है, तो ये है वो सॉल्यूशन, दैट इज हाई सिक्योरिटी की। बिकॉज कैसे रहता है कि हम जो भी पासवर्ड रखते हैं वो पासवर्ड तो किसी के पास गया, अगर ऐसे बोलो कि जो भी पासवर्ड हमारा है वो पासवर्ड किसी के पास चला गया, अगर ये जो सॉल्यूशन है, ये जो की है अभी आपके पास अब दिख रही है, अगर ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने अकाउंट को लगा देते हैं तो ये सेकंड की रहेगी कि इसके बिना वो जो भी हैकर रहेगा वो अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में इजीली एंटर नहीं कर सकता। सो हाउ टू मल्टी फैक्टर, ओके, ऑथेंटिकेट कैसे करें, ओके, हाउ टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओके। सो बेसिकली क्या रहता है, इफ योर पासवर्ड फेल्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दैट इज your deadbolt still holds the door, okay, because okay, so it is nowadays security aspect, because 99% automated attacks इसी से स्टॉप होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने से आपका अकाउंट हैक नहीं होगा। उसके लिए हम पहला टॉपिक देखे थे, ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके। बिकॉज जो भी हैकर्स रहता है वो इमोशनल ब्लैकमेल करके आपको फंसा देगा। वो कैसे ब्लैकमेल करता है ये भी आप आगे देखेंगे। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, देर आर 2 फैक्टर्स। कोई बता सकता है हमें मुझे यहाँ पे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए कौन से 2 फैक्टर रहते हैं?
किसी को मालूम है क्या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? ओके, ओटीपी बेस्ड. ओके, OTP based. Okay, so is that OTP is SMS based or any other? Dual Okay, OTP. ओके ओके, SMS भी रहेगा और एक एप्लीकेशन रहता है, उस एप्लीकेशन का नाम है ऑथेंटिकेटर ऐप. आप अगर प्ले स्टोर पे जाओगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑथेंटिकेटर ऐप पड़े हैं. जैसे कि मैंने बताया कि गूगल की सिक्योरिटी अच्छी है, तो मैं तो पर्सनली गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करता हूँ. अगर आप कोई अच्छा सा दूसरा यूज करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन उसकी जो भी सेटिंग्स है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है, वो पहले आप कंफर्म कर दीजिए. ओके, सो गूगल इज द बेस्ट. गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन इज द बेस्ट एज पर माई नॉलेज. सो गूगल ऑथेंटिकेटर क्या करता है, आपको एक 30 सेकेंड का OTP भेजता है. अगर आप किसी भी अकाउंट को, अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो, फॉर एग्जांपल आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट हो, तो इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप करते हैं, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए आप वो इंस्टाग्राम अकाउंट को आप गूगल ऑथेंटिकेटर से जोड़ेंगे. सो गूगल ऑथेंटिकेटर से जोड़ने के बाद जो भी रहेगा वो OTP बेस्ड रहेगा. अगर आप भी अगर कोई सेपरेट मशीन पे लॉगिन करते हो, तो आपको वो पूछता है कि देयर इज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सो प्लीज एक्सेप्ट दिस एंड सो एंड सो. ओके, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. हेलो मैम. लाइट का issue था यहाँ पे. मेरी आवाज आ रही है अभी? अभी नहीं सर, हेलो. नहीं नहीं हेलो. अभी हाँ सर, यू आर ऑडिबल, यू आर हाँ सर, ऑडिबल अभी सर. आवाज आ रही है. लेकिन आप थोड़ा सा इश्यू है लाइट का. हेलो. सर ब्रेक हो रहा है. आवाज नहीं आ रही. 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड. केतन सर, तुम्ही म्यूट केलं आहे, काइंडली अनम्यूट. अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर, अब Yes, sir. ये थोड़ा मैं वीडियो में ऑफ रखता हूँ तो. हाँ सर, वीडियो ऑफ रखिए तो आवाज क्लियर आ जाएगी. हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है. जी सर. Okay, so there are 2 factors actually we are discussing with that. So 2 factors कौन कौन से हैं? One is something you know, that is your password, and next one is something you have, that is your device or your token. Okay, so
these are the two factors when two-factor authentication is concerned. ओके सो हमें ये दो याद रखने हैं. पहला तो हमें याद रहता है, सेकंड वाला जो है वो हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ वो अकाउंट को हमें कनेक्ट करना है. जो भी हमारा ऑथेंटिकेटर ऐप रहता है वो ऑथेंटिकेटर ऐप अपने कोई भी अकाउंट है, जैसे कि हमारा फिनेंशियल अकाउंट रहेगा, बैंकिंग अकाउंट रहेगा. एक्चुअली बैंकिंग की सिक्योरिटी तो हाई रहती है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज उसके लिए वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स रहते हैं वो थर्ड पार्टी ऐप्स को वो परमिट नहीं करते. लेकिन जो भी हमारे सोशल मीडिया ऐप रहते हैं तो सोशल मीडिया ऐप के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि नाउअडेज सोशल मीडिया पे जो हैकिंग रहता है वो उसकी जो रेट है वो मैक्सिमम है, बिकॉज सोशल मीडिया पे जो एक्सप्लॉयटेशन रहता है उसका अभी जो रेट है वो हाई है नाउअडेज. सो हमें जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रहेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम नाउअडेज पॉपुलर है, लिंक्डइन भी अभी पॉपुलर हो रहा है, जो भी फेसबुक है, फेसबुक का तो अकाउंट हैक होने का रेशियो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है. यानी कि जो भी इंस्टाग्राम और बाकी के रहेंगे उसमें से फेसबुक का रेट ज़्यादा से ज़्यादा है. सो ये दो हमारे जो एस्पेक्ट्स है वो हमें पहले क्लियर रखने पड़ेंगे. सो जो भी हमारा सोशल मीडिया का ऐप रहता है वो हमें गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से कनेक्ट करना रहेगा. ओके सो ये दो फैक्टर्स हमें करने हैं. सो बेसिकली प्रायोरिटी क्या रहती है, कोई बता सकता है कि जो भी हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के वक्त हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी? हमारा डिवाइस रहेगा, हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, हमारा जो भी ईमेल रहेगा, और ओके मोबाइल नंबर किसी ने बताया, अजय जी ने बताया मोबाइल नंबर. और कोई बता सकता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा या हमारा डिवाइस रहेगा इटसेल्फ? अल्टरनेट ईमेल. ओके गुड वन. ओके और कोई आंसर देना चाहेगा? ओके सो फर्स्ट वी हैव टू सिक्योर आवर प्राइमरी ईमेल, बिकॉज जो भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहते हैं वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे रखते हैं? हमारे ईमेल थ्रू ही रखते हैं, क्योंकि जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारे मोबाइल नंबर से नहीं होती. जो भी सिक्योर्ड एक्टिविटीज़ रहती है, मैं ऐसे नहीं बोलता कि मोबाइल नंबर से जो भी एक्टिविटी रहेंगी वो सिक्योर नहीं रहेंगी, मोबाइल नंबर से भी सिक्योर होती है, बिकॉज व्हाट्सएप के लिए तो कनेक्ट करने के लिए तो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ही रखना पड़ता है. सो व्हाट्सएप के लिए भी अलग से एक टू स्टेप वेरिफिकेशन रहता है. ओके अगर इंस्टाग्राम सिक्योर करना हो तो उसके लिए गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप कनेक्ट करना पड़ता है. सो जो भी ये कनेक्ट करना पड़ता है, जो भी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, अगर हम सेकेंडरी ऐप को कनेक्ट करते हैं फॉर टू स्टेप वेरिफिकेशन तो उसमें हमें एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आपका ईमेल ही सिक्योर नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी करने की वजह ही खत्म हो जाएगी. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो भी प्राइमरी ईमेल रहेगा वो प्राइमरी ईमेल हमें सिक्योर करना पड़ेगा. तो कैसे सिक्योर करेंगे? उसके लिए भी अलग से एक टू स्टेप वेरिफिकेशन रहता है. वो टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप यूज नहीं करता. Nowadays 90% of users using Gmail account, right? So Gmail account अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेट करते हैं तो वो क्या करता है, अगर आप किसी अलग डिवाइस से, अगर आप एक डिवाइस से आप हर रोज लॉगिन करते हैं और एक दिन ऐसा आया कि आप साइबर कैफे में गए, आपके इंस्टीट्यूट में गए और अलग से मशीन के सामने बैठे और मशीन के सामने बैठ के आपने अपना वो जो प्राइमरी ईमेल का अकाउंट है वो लॉगिन कर दिया. तो लॉगिन करने के बाद अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन हो तो आपके डिवाइस पे उसका एक नोटिफिकेशन आएगा, बिकॉज यूर डिवाइस इज प्राइमरी डिवाइस रहेगा आपका.
उस ईमेल के लिए। तो ईमेल का जो भी नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा। अगर आप उसको अप्रूव कर देंगे तो जो भी आपका अकाउंट आपने अलग से मशीन पे लॉगिन किया है वो इजीली लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू सिक्योर अवर प्राइमरी ईमेल। ओके, सो दैट इज योर डिजिटल फ्रंट डोर। अगर हमारा फ्रंट डोर ही अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी चोर घुस सकता है, कोई भी थीफ हमारे यहाँ घुस सकता है और हमें बर्बाद करके छोड़ सकता है। ओके, सो वी हैव टू सिक्योर अवर फ्रंट डोर, our digital front door, that is more important. First we have to secure our digital front door, and that is your email, primary email, not secondary email, not alternate email. We have to secure our primary email. ओके, ऐसा तो रहेगा ना, हमारे पास अगर 10 ईमेल है तो 10 ईमेल में से हमारा एक तो प्राइमरी ईमेल होगा ना। तो जो भी प्राइमरी ईमेल होगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एक्टिविटी करते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज रहेंगे, यानी कि फिनेंशियल्स हो गए, सोशल मीडिया के हो गए एंड सो ऑन, तो उसमें वो प्राइमरी ईमेल रहेगा। ओके, सो यू हैव टू सिक्योर दैट। द नेक्स्ट वन इज एप्स वर्सेस एसएमएस। अभी हमने एक पार्ट देखा कि गूगल ऑथेंटिकेटर का तो हमने देख लिया। कोई एक ने बताया था कि जो भी हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं वो एसएमएस की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी एसएमएस रहेगा ना वो एसएमएस भी इंटरसेप्ट हो सकता है हैकर के लिए। अगर वो उस इंसान को यानी कि उस हैकर को आपके डिवाइस का एक्सेस मिल गया, डिवाइस का एक्सेस यानी कि जो भी सिम कार्ड का एक्सेस बोलते हैं उसको, तो सिम कार्ड का एक्सेस अगर उसको मिल गया तो सिम कार्ड का जो भी मैसेज आएंगे, जो भी कॉल आएंगे, वो अल्टरनेटिवली उसके मोबाइल पे भी आ सकते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। ओके, सो अगर किसी ने आपका डिवाइस क्लोन किया हुआ है, डिवाइस यानी कि आपका सिम कार्ड, नॉट डिवाइस। एक्चुअली डिवाइस कोई क्लोन नहीं कर सकता, बिकॉज डिवाइस, हर डिवाइस की एक सिक्योरिटी रहती है। अगर आपने कोई उसको एक्सेस नहीं दिया है तो अपने आप में हो नहीं सकता, मगर एसएमएस यानी कि जो भी सिम कार्ड रहेगा वो सिम कार्ड क्लोन हो सकता है। ओके, एक कोड डालने से आप आपके मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे को। ओके, एक हैश वाला नंबर रहता है, आप गूगल करोगे तो अपने आप मिल जाएगा, हाउ टू फॉरवर्ड अवर कॉल्स फॉर दिस सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे करके आप गूगल करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और नाउअडेज तो एआई टूल्स बहुत सारे हैं, आप एआई टूल से भी पूछ सकते हैं। एआई टूल ये भी बता सकता है कि आप सिस्टम को हैक कैसे कर सकते हैं, तो नाउअडेज वो भी इजी हो गया है। ओके, सो एआई टूल्स यूज हम भले के लिए करेंगे, ना कि बुरे के लिए। ओके, सो एसएमएस से हम जो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहेगा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे, वन एंड ओनली ऑथेंटिकेटर ऐप, जो भी 30 सेकंड्स के लिए ओटीपी देता है। राइट, सो 30 सेकंड्स के लिए जो ओटीपी रहता है, 30 सेकंड्स में अगर आप एंटर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वो ओटीपी जनरेट करेगा। ओके, आफ्टर 30 सेकंड्स रैंडमली एक ओटीपी जनरेट करता है, उसको टीओटीपी बोलते हैं, टेम्पररी ओटीपी। ओके, सो टेम्पररी ओटीपी एक जनरेट करता है वो और आपको भेज देता है। सो 30 सेकंड्स नेक्स्ट होता है, सो ऐसे उसका चलता रहता है। सो हम किस पे रिलाई नहीं रह सकते, नेटवर्क सिक्योरिटी, जो भी हमारी मोबाइल की नेटवर्क सिक्योरिटी है यानी कि हमारा सिम कार्ड नेटवर्क है, उसमें हम रिलाई नहीं रह सकते। हम किस पे रिलाई रख सकते हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप पे रिलाई रख सकते हैं, बिकॉज 99% जो भी फ्रॉड्स रहते हैं वो फ्रॉड्स ऑथेंटिकेटर ऐप से रिजॉल्व हो जाते हैं। 1% अगर आपने एक्सेस दिया तो वो उसका लूपहोल माना जाएगा। ओके, क्योंकि हम आपने खुद से एक्सेस दिया है उसको, बिकॉज ऑफ इमोशनल अत्याचार। ओके, सो आप सेम पेज पे हो, अभी मैं जो भी बता रहा हूँ आप सेम पेज पे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, जो भी अभी टॉपिक हुए हैं हमारे। हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो हाउ टू टर्न इट ऑन,
अगर आप गूगल करेंगे तो भी मिलेगा, हाउ टू स्टेप वेरिफिकेशन इज डन। गूगल करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसका आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम अभी ये करने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आगे की भी स्लाइड्स हमें कंप्लीट करनी है। अगर आप गूगल से पूछेंगे, अगर आप जेमिनाई से पूछेंगे, जो भी एआई टूल रहेंगे उससे पूछेंगे, तो आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि कैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है फॉर इंस्टाग्राम, फॉर फेसबुक, फॉर व्हाट्सएप, फॉर एनी अदर ऐप एंड सो ऑन। सो आपको वो बता देगा। जनरली उसका सॉल्यूशन क्या रहता है, उसके स्टेप्स क्या रहते हैं। सो अकाउंट सेटिंग में जाना रहता है हमें। अकाउंट सेटिंग के बाद सिक्योरिटी में जाना पड़ता है। सिक्योरिटी में हमें एक ऑप्शन मिलता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ईच सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर में अलग से रहेगा, पर ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है। देन आफ्टर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इट विल आस्क फॉर ऑथेंटिकेटर ऐप। सो हम ऑथेंटिकेटर ऐप उसमें अटैच कर देंगे। देन आपका जो भी डिवाइस रहेगा और आपका ऐप रहेगा और कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट रहेगा और एनी अकाउंट रहेगा, वो आपका सिक्योर हो जाएगा अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप उसको जोड़ते हैं। सो आप आज का हमारा एक एक्शनेबल टिप है, क्या है, सिक्योर आवर अकाउंट्स। ओके, हाउ, with the help of authenticator app, any authenticator. I do not recommend Google Authenticator, वो मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो मैं यूज करता हूँ। हाँ यस सर, महेंद्र सर बोलिए। हाँ सर, मेरे रिलेटिव के बारे में एक ऐसा हुआ था, उसके पास एक बटन वाला मोबाइल रखा था नोकिया का। हाँ हाँ, कोई भी ऐप नहीं था उसमें, और 3 बार 10-10 हजार रुपए कट हो गए, कोई भी एसएमएस नहीं आया। कैसे हुआ सर? एक्चुअली एसएमएस जो है ना, वो एसएमएस एक तो ऐसा हुआ होगा उसके बारे में कि एक तो फॉरवर्ड किए होंगे कॉल उसने, और जो भी सिम कार्ड का नहीं क्लोनिंग सर, रहेगा कोई वो कोई शायद कॉल किया होगा। नहीं किया। कोई फॉरवर्ड नहीं किए थे तो कोई कोई लिंक पे क्लिक किया एसएमएस होगा शायद। नहीं सर, नहीं सर, उसमें नहीं कोई तो ऐसे एसएमएस नहीं ही हो नहीं आया सकता, था। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि उस अब पहले 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 5 सेकंड में 10 हजार निकाल दे, दूसरे पाँच ओके, सेकंड में 10 हजार गए, और तीसरी बार 10 हजार, ऐसे 30 हजार रुपए निकल गए। अगर उसका कोई अकाउंट किसी को मालूम रहेगा तो ही हो हाँ, सकता है, क्योंकि बैंक की सिक्योरिटी ऐसी रहती है कि अगर आप उसको एक्सेस नहीं देते तो वो ऑनलाइन का जो भी अकाउंट रहेगा नहीं वो हैक उसका नहीं ऐसे। तो उसका ऑनलाइन अकाउंट भी नहीं, इंटरनेट बैंकिंग भी नहीं है सर उनका। तो देखना पड़ेगा उसका क्या हुआ था। तो आप एसएमएस की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। आप एसएमएस हाँ भी नहीं वही आया तो, वो तो मोबाइल। एसएमएस का कैसे रहता है, एसएमएस का तो अगर फॉरवर्ड किया होगा ना तो ही फॉरवर्ड, जैसे नहीं कि सर, मैंने एसएमएस पहली बात तो सिम। एसएमएस आया ही नहीं उनको मोबाइल में, मैंने पूरा चेक किया। ओके ओके एसएमएस नहीं आया, कोई भी एसएमएस नहीं आया, और ओके 30 हजार रुपए जल्द से कट हो गए उनके अकाउंट से। ओके ओके, तो उसका देखना पड़ेगा कैसे, ये जो भी है ना, हाउ अभी इट पॉसिबल? मैंने तो इसमें कभी फेस नहीं किया है अभी इस प्रकार का। ये आप अगर बता दे तो हमें अब एक और क्वेरी मिल गई रिजॉल्व करने के लिए। बैंक थैंक यू में भी वेरी गए मच थे फॉर हम दैट। लोग। ओके सर, हाँ थैंक यू। Sir, एक query था. हाँ So when you're talking about the apps, हाँ these apps sometimes ask to allow हाँ, permissions for allowing the contacts, pictures and all. So is यस। that safe? Should we say yes to that or not? Or how do you? नो नो, एक्चुअली वो कैसे करना रहता है कि जो भी हम ऐप अगर यूज करते हैं वहां पे एक मैसेज आता है व्हाइल यूजिंग द ऐप, अगर Okay. आप उसको अलाउ करते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर ऐप क्लोज मोड में रहता है ना तो आपका वो एक्सेस नहीं उसको मिलता। Okay, fine. ओके, ठीक. अगर Thank you. आपको किसी भी ऐप का जो भी परमिशन रहता है वो बैकएंड में जाके सेटिंग में आप बदल सकते हैं इजीली। जैसे कि 90% apps will accessing the whatever the camera, Yeah, your pictures gallery, and your phone numbers, contact contacts. numbers. Yeah. ओके ओके, सो एक्चुअली अगर आप उसे देना नहीं चाहते, अगर Hmm. बाय मिस्टेक आपसे हो गया है, वो अलाउ किया होगा आपने, Hmm. तो आप सेटिंग्स में जाके वो Change कर डिसअलाउ कर सकते हैं. सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है Okay. उसमें। And that is a safe practice, right? यस यस, Okay. दिस इज अ सेफ प्रैक्टिस। Okay. ओके, सर Thank you. सर एक सर हाँ सर, बोलिए। इंटरनेट बैंकिंग सेफ है या मोबाइल
ऐप बैंकिंग ऐप सेफ है सर? बोथ आर सेफ। एक तो उसमें प्रोवाइडेड रहेगा कि आप उसका सिक्योर वे में कैसा यूज करते हो। नहीं नहीं, बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप तो उनका पासवर्ड डालने के बाद ही ओपन होता है, और हाँ कुछ एक्चुअली एसएमएस। बहुत सारे हाँ हाँ एक्चुअली बहुत तो सारे मोबाइल बैंकिंग के ऐप है ना, वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही यूज करते हैं। हाँ हाँ, तो वो सेफ है या इंटरनेट बैंकिंग सेफ? नहीं बोथ आर सेम, बिकॉज क्या रहता है इंटरनेट बैंकिंग में आप अगर वेब में यानी कि लैपटॉप डेस्कटॉप पे आप अगर ओपन करते हो आप उनका साइट, उनका जो पोर्टल है वो अपन तो फेक लैपटॉप साइट पे भी कभी डेस्कटॉप पे कभी आ ओपन जाती करते है हैं। सर। हाँ हाँ, फेक साइट भी आ जाता है कभी कभी, फेक साइट। हाँ उस पे ओटीपी आता है ना हमें, ओटीपी आता है तो ओटीपी इज वेरी सिक्योर्ड अगर आपका सिम कार्ड क्लोन नहीं हुआ हो तो। अच्छा। हाँ वो तो है कि अगर आपका सिम कार्ड क्लोन हुआ है ना तो हैकर को वो चला जाएगा। ये तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको आपके कॉल्स आपके मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं या नहीं ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। हर 2 दिन में 3 दिन में 8 दिन में 10 दिन में आपको चेक करना पड़ेगा। और हर एक सर्विस प्रोवाइडर का कोड अलग रहता है कॉल फॉरवर्ड्स का। बस इट इज टू मच डिफिकल्ट सर। हाँ वो तो है अगर आप हर अपना हर बार चेक करना। अब एजुकेटेड लोग कर नहीं सकते सर, अनएजुकेटेड कैसे क्या करेंगे? हाँ हाउ एक्चुअली इट इज सेफ? अनएजुकेटेड के लिए करने के लिए तो उनके पास एक्चुअली स्मार्टफोन रहेगा तो ठीक है। अगर नहीं रहता है तो उससे अच्छी बात है क्योंकि जो भी कीपैड वाला रहता है ना, अभी आप वो एक्सेप्ट वन जो केस आपने बताई ना, वो हाँ एक्सेप्ट हाँ। वन केस अगर की वाला फोन रहेगा ना तो कोई हैक ही नहीं कर सकता है इंस्टेड उसका कॉल या एसएमएस फॉरवर्ड नहीं किया हो तो। लेकिन ऐसा हुआ है सर, इसलिए मैंने क्वेश्चन हाँ पूछा। नहीं नहीं वो अच्छी बात है आपने मुझे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कोई केस नहीं सुनी थी कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जो भी मैं एरिया में काम करता हूँ वो अभी रूरल एरिया है और मेरे पास ऐसी कोई केस नहीं आई मेरे सामने। और जो भी जब भी हम 3 साल से हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ये कि क्विकिल से जोड़ने के बाद हमें बहुत कुछ हाथ में लगा है कि कैसे कैसे करते हैं हैक कैसे करते हैं अकाउंट वगैरह वगैरह करके। तो हमें अभी एक क्या क्या बोलते हैं उसको मराठी में बोलते हैं कि आमच्यासाठी एक खाद्य मिळालं। आव्हान मिळालं तुमचं. मराठीमध्ये म्हणतात आमच्यासाठी एक खाद्य मिळालं तुम्ही जे सांगितलं हाँ, ते। ओके सर, यस थैंक यू। यस यस। सो हम आगे जाते हैं, लास्ट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। देन हाउ टू स्पॉट द अटैकर्स। सो मल्टी स्टेप ऑथेंटिकेट करने के बाद हम क्या करेंगे। सो यहाँ तक हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हुए। पहले तो पासवर्ड हमने क्रिएट किया और नेक्स्ट स्टेप हमने क्या की कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया। ओके सो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया और पासवर्ड रखे। ओके सो दो स्टेप तो कंप्लीट हुए। अब हम क्या करेंगे, स्पॉटिंग द अटैकर्स लाइक फिशिंग एंड स्कैम्स। ओके सो फिशिंग जनरली क्या रहता है, कोई बता सकता है? हाँ राहुल सर, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे अगर कोई आवाज में दिक्कत हो तो बताइए, अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो बाद में लेंगे। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि फिशिंग का क्या मतलब है, जनरल मीनिंग ऑफ फिशिंग। एक्चुअली फिशिंग ये वर्ड अभी जनरल फिशिंग के लिए नहीं रहा है अभी। हाँ बोलिए सर, राहुल सर बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बोल सकते फिशिंग का सर इन द सेंस कि आप किसी को ट्रैप करना, फंसाना, हैं। दैट ओके इज व्हाट। ओके हाँ अभी नाउअडेज वो ऐसे ही सेंस में यूज करते हैं बिकॉज नॉर्मल जो फिशिंग रहता है कोई कोई नहीं करता अभी। जो भी गांव में रहते हैं वही करते होंगे शायद। अभी हमारे जो भी सेशन में रहेंगे वो गांव में जो गांव से जो भी बिलोंग करता है वो बता सकते हैं कि फिशिंग कैसे करते हैं। वो एक जाल में फिशिंग वाला मछली हुक फंसाना रहता है। सर, दैट इज द सेम थिंग नाउअडेज द पीपल आर डूइंग। हाँ यस 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 डेफिनेटली सर। सो फिशिंग उसी तरह रहता है, जो भी ऑनलाइन फिशिंग रहता है वो ऐसे ही रहता है। एक्चुअली वो जो हैकर रहता है ना वो हमारे इमोशन से बीट करता है। ओके इमोशन को बीट करता है हमारे। ओके एंड वो क्या दिखाता है, अर्जेंसी दिखाता है, हमें फियर
हमें डर देता है कि ऐसा करने से आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा, अगर आपने ऐसे अकाउंट अपडेट नहीं किया तो आपका अकाउंट क्या बोलते हैं उसको, डिलीट हो जाएगा वगैरह वगैरह करके। वो अर्जेंसी क्रिएट करता है, आपके मन में फियर क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है, और आपके जो भी डिवाइस रहते हैं, आपके जो भी अकाउंट्स रहते हैं, वो सारी सिक्योरिटीज वो बाईपास कर लेता है। सो दैट इज द बेसिक गोल ऑफ फिशिंग। ओके, सो सर पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी फिशिंग में आता है। क्या क्या बोले? पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैकिंग। हाँ, पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी इसमें आएगा, बिकॉज जो भी हमने सोशल इंजीनियरिंग वाला टॉपिक देखा ना, तो सोशल इंजीनियरिंग टॉपिक में ये सब आता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आप जो भी दोगे, यानी कि आपका नेम रहेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आपका बर्थ डेट रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, तो इसी को ही बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। जो आप सोशल मीडिया पे यूज करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे देते हो, तो पहले तो सोशल मीडिया ऐप पे ऐसे कुछ मत देना, यानी कि जो भी अगर आपने बर्थडे दिया है, एड्रेस दिया है, तो आप उसे लॉक कर सकते हैं। दैट इज देयर इज वन सेटिंग that will be show only for me. ओके, अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे सेटिंग्स में लिखा रहेगा कि दैट डैश डैश पर्टिकुलर डेटा दैट विल ओनली सी बाय मी। ओके, सो ये अगर आप सेटिंग एक्टिव करते हैं तो आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि आपका बर्थडे रहेगा, आपका फोन नंबर रहेगा, ये किसी को भी विजिबल नहीं रहेगी। ओके, सो पहले तो फिशिंग का मतलब है कि जो भी हैकर रहेगा वो हैकर हमारे इमोशन से खेलता है। ओके, सो इमोशनल ट्रिगर लीड टू बैड क्लिक्स। ओके, सो जो भी इमोशनल फियर हमारे में पैदा करेंगे अगर कोई भी हैकर, तो वो आपको बैड क्लिक के बैड लिंक पे क्लिक करना आप तो करेंगे ही, अगर आप इमोशनल उसके इमोशन पे आ जाएंगे, तो इमोशनल ट्रिगर पे आ जाएंगे। ओके, सो क्या क्या रेड फ्लैग्स रहेंगे उसमें, वो जो भी हमने देखे फिशिंग में, तो पहले रहेगा कि सेंडर एंड डोमेन। ओके, हमने बहुत बार ऐसे देखा है, हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं, बराबर ना, हमारे हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मेल दिखा रहा है, देखो लेफ्ट साइड में जो भी हमारे डायग्राम है ना, इमेज है, उसमें लेफ्ट साइड पे देखो क्या है, अमेजोन कस्टमर सर्विस विथ अमेजोन ब्रांडिंग। ओके, सो अमेजोन ब्रांडिंग का एक इमेज रहता है, उस ईमेल पे रहेगा। ओके, तो हमें क्या लगता है, डिस्प्ले नेम तो अमेजोन कस्टमर सर्विस है और अमेजोन का बैजिंग भी है, तो हमें लगता है ये सेफ है, मगर ये सेफ नहीं है। ये सेफ कैसे नहीं है? अगर आप वो ईमेल ओपन करेंगे, तो ईमेल ओपन करने के बाद हमें यहाँ कुछ ईमेल एड्रेस दिखाई पड़ेगा, जैसे कि राइट साइड में दिखा हुआ है। ओके, राइट साइड में क्या दिखाया हुआ है, अमेजोन का जो जेड है ना, एक्सेप्ट दैट जेड देयर इज अ digit 2, so that is not official site, because official site में z रहेगा not 2, and dash services ऐसे नहीं रहेगा। ओके, सो उसमें क्या रहेगा, शायद ऐसे रहेगा कि support@amazon.com कि और ऐसे रहेगा कि info@amazon.com। अगर पेपाल की साइट होगी तो पेपाल का एड्रेस कैसे रहेगा, पेपाल का एड्रेस कैसे रहता है, पे का पी कैपिटल रहता है और पैल का पी कैपिटल रहता है। ओके, सो अगर paypal.com होगा तो सारे स्मॉल होंगे, कोई एक कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि ईमेल एड्रेस ऑन इवन एनी यूआरएल वो कैसे रहते हैं, ऑल इन लोअर केस स्मॉल लेटर्स में रहते हैं। सो ऐसे अगर मिसस्पेल रहेगा तो आप उसमें उस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इस ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का बैजिंग रहेगा तो बैजिंग हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो ईमेल ओपन करके ईमेल एड्रेस देखना है। ज्यादातर वक्त अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं तो जीमेल की एक फैसिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली वो प्रमोशनल मेल में या स्पैम मेल में डाल देगा। ओके, प्रमोशनल मेल में ज्यादातर प्रमोशनल में नहीं जाएगा, वो स्पैम में ही चला जाएगा,
बिकॉज जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है उन टर्म्स एंड कंडीशंस में वो फुलफिल नहीं होता। बिकॉज कैसे रहता है, अगर कोई हैकर होगा तो उससे कोई तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा ही होगा। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें ईमेल के बॉडी में, तो अपने आप वो स्पैम में चला जाएगा। बिकॉज उनका एक बैकग्राउंड में एक स्कैनर रहता है। सो बैकग्राउंड में स्कैनर रहने की वजह से वो क्या करता है कि ईमेल आईडी देखता है। ईमेल आईडी में अगर कोई फेक साइट हो, ओके, कि जो साइट अभी किसने यूज ही नहीं की है, तो जनरली कैसे रहता है, देखो, अगर कोई ऑथेंटिकेट साइट हो ना, तो भी आप ऐसे आपको मेल आया होगा, वो आपको बोलेगा कि आप स्पैम में जाओ, ये ऑथेंटिकेट ही ऑथराइज्ड ही लिंक है, आप स्पैम में जाओ और उसको एक्सेप्ट कर दो। अगर कोई ऑथराइज्ड हो तो उसमें जा सकते हैं। जैसे कि कोई बजाज फाइनेंस का आप लोन ले रहे हैं, इससे पहले आपने कोई बजाज से आपने लिया नहीं है लोन वगैरह, तो उसका जो भी रहेगा वो आ रही सर। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? हाँ सर, अभी आ रही है? अभी आ रही है। ओके ओके। तो मैं क्या बता रहा था कि जो भी अपने जो मेल्स रहते हैं ना, वो मेल्स जनरली नाउअडेज कैसे रहते हैं कि मेल में अगर कोई दिक्कत हो तो मेल जो स्कैनर रहता है वो अपने आप वो मेल को स्पैम में भेज देगा। ओके, वो आपके पास नहीं आएगा, आपके इनबॉक्स में नहीं आएगा, डायरेक्टली वो स्पैम में चला जाएगा या इधर वो प्रमोशनल में चला जाएगा। तो आपसे कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अगर आप स्पैम में नहीं जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पैम में जाते हैं तो पहले वो उसको उस मेल को चेक करो। वो चेक करने के लिए क्राइटेरिया कैसे रहेगा, अगर अमेजोन जैसे कोई ब्रांडिंग का ईमेल आया है तो पहले उसका ईमेल आईडी पे हमें चेक करना है। और इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी में ईमेल स्पूफिंग। ओके, ईमेल को स्पूफ करना यानी कि फेक आइडेंटिटी। ओके, सो स्पूफ करने की वजह से क्या होता है, ईमेल आईडी रहता है वो अलग से रहता है और मेल का बॉडी जो रहता है वो अलग से रहता है। सो इसके अगेंस्ट हमें एक अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड रहेगा। अर्जेंट एक्शन क्या, आइदर वो स्पैम में भेज दो और उसका रिपोर्ट कर दो कंपनी को, यानी जीमेल को रिपोर्ट कर दो कि डैश डैश पर्टिकुलर ईमेल और डैश डैश पर्टिकुलर साइट इज फेक साइट। ओके, सो उसको रिपोर्ट कर दो तो अपने आप वो चला जाएगा। सो ज्यादातर हमें रिपोर्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया पे हो, जीमेल पे हो, तो अब हमें रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा जब भी हमें दिखे तो रिपोर्ट करना चाहिए। आई नो दैट कि हर वक्त तो नहीं पॉसिबल होगा, पर जितनी बार पॉसिबल होगा वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट की माध्यम से हम ऐसे करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्जेंसी एंड ऑथोरिटी। सो पहला रेड फ्लैग क्या रहेगा, सेंडर एंड डोमेन। सेंडर कौन है, लगता तो हमें अमेजोन है, लेकिन अंदर क्या आपने देखा कि डोमेन गलत है। देन नेक्स्ट वन इज अर्जेंसी एंड ऑथोरिटी। सो अर्जेंसी मीन्स ऐसे कुछ मैसेज रहेगा, अकाउंट सस्पेंडेड इमीडिएटली, देयर इज अ फेक लिंक, देयर इज अ फेक लिंक, 101% देयर इज फेक लिंक, बिकॉज वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है। ओके, आपके पास वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड इमीडिएटली। और ऐसे भी बहुत बार होता है कि फाइनल वार्निंग फ्रॉम IRS। ओके, सो IRS मीन्स सिक्योरिटी की एजेंसी कोई होगी, सो उसकी वजह से उसके पास से हमें मेल आता है, उसको वेलिंग बोलते हैं। वेलिंग आपको मालूम है, वेलिंग? एनीबडी नो द वेलिंग कंसेप्ट? कोई बता सकता है? इम्पर्सोनेशन और वेलिंग। एक्चुअली वेलिंग ये टॉपिक ऐसे रहता है कि जो भी वन ऑफ इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट का शायद एक हायर अथॉरिटी होगा, हायर अथॉरिटी पर्सन होगा, एक आध कंपनी का CEO होगा। तो जो भी हायर अथॉरिटी पर्सन रहते हैं उनकी आइडेंटिटी वो यूज करता है और उनको ही टारगेट करता है। जैसे कि उनको टारगेट करने के लिए क्या उसको रहेगा
कि your dash dash thing is or dash dash activity is on last day mode. Okay, even that is confidential, whatever confidential information. So like that messages वो ट्रांसफर करता है, सेंड करता है. ओके, कॉन्फिडेंशियल अगर आप उसके सामने दिखे तो वो क्या करेगा, वो कॉन्फिडेंशियल लिंक पे क्लिक करेगा. सो कॉन्फिडेंशियल ऐसी कोई आई हो तो पहले हमें पता करना चाहिए कि ये सही में कॉन्फिडेंशियल लिंक है या नहीं. वो पता करने के लिए एक सॉल्यूशन है. आप जो भी जिस भी मेल से वो आया है मेल, तो उसमें कोई तो मेल बॉडी में लिखा होगा जो जिसी ने भी भेजा है, लाइक सीईओ होगा. अगर कंपनी का सीईओ होगा तो दूसरे कंपनी से शायद एक मेल आया होगा, तो दूसरे कंपनी से पहले वो कंफर्म कर दे कि उसी ने वो मेल भेजा है कि नहीं. अगर दूसरे कंपनी ने भेजा है तो अच्छी बात है, नहीं भेजा है तो डायरेक्टली उसको स्पैम में डाल दीजिए और रिपोर्ट कर दीजिए. ओके, इसको बोलते हैं वेलिंग. ओके, अगर आपने वो नहीं डाला, वो लिंक ओपन कर दिया तो उसके जाल में आप फंस गए. ओके, उसने तो नेट डाला है और नेट में आप फंस गए, इजी से इजी लेवल में. ओके, सो ऐसे वो वेलिंग करते हैं. कैसे रहता है कि सीईओ की तो सैलरी अच्छी खासी रहेगी, तो उसकी बैंक अकाउंट तो अच्छी खासी फुल रहेगी, तो अच्छी मछली और बड़ी मछली जाल में फंस सकती है. इसके लिए ना एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, शायद आप में से किसी ने तो देखी होगी, जमतारा करके. ओके, वो नॉर्थ साइड पे ना, नॉर्थ साइड की स्टोरी बताइए आप. सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं, पर उसमें से जो मैसेज है ना वो हमें इम्पोर्टेंट मैसेज है. वहाँ के जो भी बच्चे रहते हैं ना, हाँ झारखंड. सो जमतारा ये जो सीरीज है ना, आप मैं रिकमेंड करूंगा कि नेटफ्लिक्स का एक मंथ का रिचार्ज कर दो. 199 का रहता है, और उसमें से वो जमतारा सीरीज है ना, आप एक बार देखो ही देखो. आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे हैक करते हैं सिस्टम्स, कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं. वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे ऐसे क्राइम्स करते हैं वहाँ पे. तो वो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो सीरीज आप जरूर देखें, जमतारा करके नाम है उसका. सो ऐसे कुछ दिखेगा तो वहाँ पे भी अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड रहेगा. सो अर्जेंसी, ऑथोरिटी, ये जो भी है ना, वो आपको वो क्रिएट करेगा जो भी हैकर रहेगा. ओके, तो पहले आप कंफर्म करो कि ये जो भी मेल आया है, जो भी मैसेज आया है, ये सही में उसी ने भेजा है या कुछ गलत है. ओके, अगर कंफर्म उसी ने भेजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भेजा है तो उसको आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है. दैट्स इट. ओके, सो दैट इज क्रूशियल स्किल, होवरिंग. सो हाँ, एक लाइव डेमो है. जैसे कि कोई भी अमेजोन सिक्योरिटी रहती है, वेरीफाई योर अकाउंट नाउ, ऐसा भी मेल आ सकता है, आपको मैसेज फ्लैश हो सकता है. तो पहले एक बात है कि ऐसे कोई जो भी ब्रांडेड रहता है, ब्रांडेड कंपनी रहती है, वो ऑफिशियल्स ऐसे कुछ भी मैसेज नहीं भेजते. अगर उनको भेजना होता है तो आपको एक मेल करेंगे कि आपका अकाउंट ऐसे ऐसे ब्लॉक हो गया है, दैट्स इट. अगर वो ब्लॉक आपका तोड़ना है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर दो. जैसे कि अगर हमारा फेसबुक अकाउंट हैक होता है तो उसको रिकवर करने के लिए हमारा जो भी आइडेंटिटी प्रूफ रहता है ना, जैसे कि हमारा इंडियन आइडेंटिटी प्रूफ रहता है, जैसे कि पैन कार्ड रहता है, इवन हमारा आधार कार्ड रहता है, तो उससे उसको हम पहले भेज देते हैं, और वो पहले ऑथेंटिकेट करते हैं उस पर्सन को, और बाद ही में उसका जो भी अकाउंट रहता है वो रिकवर करके देते हैं. अगर उसमें कुछ लूपहोल आप उनको दिखाई दिया तो वो उनका जो भी अकाउंट रहेगा वो रिकवर नहीं करेंगे. सो ऐसे कुछ मेल आते हैं, वेरीफाई योर अकाउंट नाउ, तो ऐसी कंपनी कुछ भी मैसेज नहीं सेंड करती. ये पहले आप याद कर लीजिए कि अगर ऐसा कोई मैसेज आया है तो उसको इग्नोर करना है. इवन
उस मेल को ओपन ही नहीं करना है। अगर मेल ओपन किया हो तो मेल में जो वो लिंक रहेगी, लिंक पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया तो वो स्पैम में भेज दो आप और रिपोर्ट कर दो। ओके, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ऐसा कोई भी कंपनी सेंड नहीं करती। सो गोल्डन रूल क्या है, अब 5 मिनट में हम वाइंड अप कर देंगे। गोल्डन रूल क्या है, हम जो भी सीख रहे हैं ऐसे ऐसे वेरीफाई योर अकाउंट नाउ। अगर कोई ऐसा मैसेज आता है आपको, आपके मेल पे हो, आपके टेक्स्ट मैसेज पे हो, तो क्या करना आपको रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, ये गोल्डन रूल याद करना रहेगा। क्या, जो मेल है वो मेल को इग्नोर करो और डायरेक्टली जो ऑफिशियल साइट है वो ब्राउजर पे डाल दो और उसमें जाओ, आपका अकाउंट लॉगिन कर दो। वहां पे अगर कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है, अगर वहां पे कोई दिक्कत हो तो पहले कंफर्म करो कि ये ऑफिशियल से ही मेल आया है कि नहीं। अगर नहीं है तो वहां से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी ऑफिशियल साइट आपने ब्राउजर पे डाली है, लॉगिन किया है, वहां पे ही एक सॉल्यूशन मिलेगा। सो एक्सेप्ट, click on that link, you have to sort or resolve your problem by entering your official website on browser, not clicking on the link given on mail. Okay, 99% times you cannot click on the link. Okay, ऑफिशियल साइट पे जाके ही आपको वो उसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो वहां पे पता चल जाएगा। सो इफ इन डाउट टाइप इट आउट। ओके, वेब एड्रेस पे चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सो डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स। सो अब कंक्लूजन पे हम आते हैं। सो हमें एक एक्शन प्लान आज से जारी करना है। एक्शन प्लान क्या रहेगा, पहले तो हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या 3 स्टेप फॉलो करेंगे, हमारा जो पासवर्ड रहेगा वो पास फ्रेजेस में रहेगा। कैसे पास फ्रेज में रहेगा, जैसे कि 4+ अनरिलेटेड वर्ड्स रहेगा with a combination of numerics and special characters. Then multi-factor authentication, that is your digital key, and last one is train your eyes, spot phishing. ओके, सो ये 3 एक्टिविटी अगर हम वीक में एक बार करते हैं, वीक में या 2 वीक्स में एक बार करते हैं तो भी अच्छा रहेगा। अगर कोई ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहता है तो मंथली एक बार तो वो ऑनलाइन आता होगा, तो मंथली एक बार चेक करना रहेगा। ये पहले तो 2 एस्पेक्ट पहली बार एक बार किए तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। पास फ्रेज और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये वंस रहेगा। ओके, और जो भी ट्रेन योर आईज है वो हफ्ते में एक बार या मंथ में एक बार अगर आप चेक करेंगे तो आप ऐसे क्राइम का शिकार नहीं, विक्टिम नहीं होंगे। ओके, देन 3 स्टेप चैलेंज अपने को रखना है। क्या, turn on multi-factor authentication, get a password manager like Excel file and start the hover habit. Okay, कोई भी लिंक को क्लिक करने के पहले हमें सोचना चाहिए, किसी भी लिंक पे डायरेक्टली हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। सो दिस 3 स्टेप्स फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। पहले तो जो 2 है ना वो हम एक ही बार करेंगे। जैसे मैं पहले बोला कि ये जो पहले 2 है, टर्न ऑन MFA एंड गेट अ पासवर्ड मैनेजर, ये हम एक ही बार करेंगे। और स्टार्ट द होवर बीट है वो हफ्ते में एक बार और मंथ में एक बार, जिसकी जैसे जरूरत है वैसे वैसे वो करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा सेशन रहा सर ये सर। ब्लूटूथ thank you. टोकन क्या Yes, है? ब्लूटूथ क्या बोले? ब्लूटूथ टोकन ब्लूटूथ टोकन ऐसे रहता है कि जो भी अगर हम उसकी रेंज में आ गए ना
कैसे रहता है, ब्लूटूथ का एक रेंज रहता है। तो ब्लूटूथ के रेंज में अगर आप हो तो आपने अगर उसको कनेक्ट किया है पहले, कैसे रहता है, ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए हमें उसको पेयर करना पड़ता है। पहली तो बात है, अगर आपने पेयर किया है, अगर कोई हैकर है तो हैकर हमारे पास ये ऐसे समझो। तो ब्लूटूथ टोकन रहेगा ना, तो ब्लूटूथ टोकन एक्चुअली हैकिंग में नहीं ज्यादातर काम आता। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो लिंक डिवाइस लिंक करते हैं हम, जैसे सोशल ऐप रही, व्हाट्सएप रहा है, हाँ तो हम मोबाइल से लैपटॉप या पीसी में हम ओपन करते हैं उसे। व्हाट्सएप का बोलते हैं ना। हाँ, व्हाट्सएप वेब करके ऐप है ना, हाँ उसको यस यस के हम यस लिंक करते हैं, हमारा मोबाइल का उसमें लिंक करते हैं लैपटॉप में जो यस 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 करते हैं। तो वो सेफ है क्या सर, लिंक करना यानी वैसा? डेफिनेटली सेफ है, बिकॉज कैसे रहता है कि जो भी आपका अकाउंट रहेगा वो मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा। अगर यस यस। आप गलती से भूल गए, शायद ऐसे करो कि समझो कि वो आप गलती से कोई भी करना भूल गए। रैंडमली कोई भी डिवाइस पे जाके आपने लॉगिन किया है हाँ हाँ। और आपको बाद में याद आया कि मैंने डैश डैश अकाउंट पे लॉगिन किया था और लॉग आउट करना भूल गया, तो भूल गए, आप बराबर। आपके मोबाइल डिवाइस में जाके उस डिवाइस को लॉग आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो वहां से भी लॉग आउट हो जाएगा वो? हाँ, आपके मोबाइल डिवाइस से भी वो लॉग आउट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। एंड इट इज सेफ, नो डाउट। हाँ वही, क्योंकि हम मोबाइल उसको लिंक कर रहे हैं ना, तो हाँ हम डाटा मोबाइल का तो तो वहां जा रहा है। हाँ, यस यस, तो तो बेटर इसलिए। ऑप्शन ये रहेगा कि आपका जब जो कोई पर्सनल डिवाइस रहेगा ना, यानी कि हाँ हाँ, डेस्कटॉप लैपटॉप अगर आपका पर्सनल रहेगा, तो पर्सनल मैं रहेगा, रिकमेंड बराबर। करूंगा कि व्हाट्सएप का एक ऐप भी आता है। हाँ हाँ। व्हाट्सएप का एक ऐप भी आता है, वेब अच्छा प्लेटफॉर्म, यानी कि ब्राउजर के माध्यम से आप कनेक्ट करने से अच्छा है कि आप व्हाट्सएप का जो ऐप रहता है डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए, वो हाँ हाँ यूज सर। करना अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। यस, सर हाँ बोलिए। सर अभी अभी कई सालों से गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर लॉन्च किया है। हाँ तो क्या है, सेफ है क्या डॉक्यूमेंट्स हिडन के लिए, मतलब पर्सनल? डेफिनेटली सेफ है, बिकॉज वो आपके आधार से लिंक रहेगा। हाँ हाँ। ओके एंड सर, थैंक यू। आधार वेरिफिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन इज ऑलवेज सेफ, हाँ सर, अपने बिकॉज पर्सनल आपका डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड तो आपका आधार नंबर तो आपके पास ही रहेगा। अगर आपने अभी जो भी ऑफिशियल्स रहते हैं ना, जो भी हाँ हाँ ऑफिशियल्स आप जो भी अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हाँ, ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका लास्ट 4 डिजिट ही देना पड़ता है आधार कार्ड का, हम्म, हाँ। नॉट कि ऑल 12 डिजिट्स। तो उसमें लास्ट से 4 डाउनलोड। डिजिट और जो भी क्यूआर कोड रहता है, वो क्यूआर कोड अपने आप वो एक्टिव करता है। जो भी आधार की साइट है ना, वो आधार हाँ, की साइट उससे फेच करती है वो डेटा, आपके लास्ट 4 डिजिट्स एंड उसका क्यूआर कोड। और ये सिर्फ एक्टिविटी आधार के पास ही है, आधार के ऑफिशियल्स के पास ही है, तो बाकी किसी डायरेक्ट के कनेक्ट पास नहीं होता है। है क्या क्या बोलते गवर्नमेंट हैं? का और डायरेक्ट कनेक्ट होता है क्या सर आधार कार्ड से? हाँ कनेक्ट होता है, डिजी लॉकर को डायरेक्टली वो कनेक्ट होता है आपके आधार से। ओके, थैंक यू। यस, वेलकम। एनीवन हेलो एल्स और किसी को कुछ क्वेश्चन है? मैम, मेरा एक क्वेश्चन। हेलो हाँ बोला सर। सर। हेलो हाँ सर, बोलिए। अगर मोबाइल हैक हो जाए, इन केस हाँ मोबाइल आपका हैक हो जाए, तो जैसे कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के कुछ वीडियोस हैं इंस्टाग्राम हाँ और यूट्यूब पे, वो कहते हैं कि आपको सेटिंग में जाके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपका मतलब मोबाइल हैक हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ एप्लीकेशन होता है क्या सर सेटिंग्स में? मेरी माने तो ऐसा आप कुछ मत करिए। पहले तो आप ओके। किसी आपके बाजू में अगर कोई साइबर एक्सपर्ट हो तो उसको बताइए। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर कोई साइबर सिक्योरिटी की टीम हो, यानी कि पुलिस की टीम हो, तो उनके पास आप जाना अच्छा रहेगा। हम्म, साइबर सिक्योरिटी का हमारे यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन रहता है, तो साइबर पुलिस स्टेशन में जाके आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए, तो वो बेटर रहेगा। और ये भी नहीं रहा तो आप अलग मोबाइल से 1930 पे कॉल कर सकते हैं। ओके सर। 1930 करके एक टोल फ्री नंबर है, वो साइबर एक्सपर्ट से ही कनेक्ट करा देता है हमें।
ओके ओके हाँ। ओके, थैंक यू। यस यस वेलकम। हेलो सर। हाँ बोला, बोलिए। हाँ सर, जैसे लैपटॉप और पीसी हाँ इसको वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का यूज होता है। हाँ वैसे सर मोबाइल में जैसे लिंक आती है, हाँ ये फ्रॉड अभी हर जगह हो रहा है, तो हाँ। इससे ये फ्रॉड लिंक से बचने के लिए ऐसा कोई सिस्टम है क्या जो अगर एक्चुअली अपने डायरेक्ट तो डिवाइस में आ हाँ गई तो अलर्ट कर सके? हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कुछ ऐसी तो ऐप है? डायरेक्ट कोई सिस्टम, हाँ हाँ ऐसी तो कोई डायरेक्ट सिस्टम नहीं है। बट एक हम अभी ऐप यूज कर रहे हैं 2 साल से, वो क्विकिल का एक एंटी फ्रॉड ऐप है। वो क्या करता है, जो भी हमारे ऐसे लिंक्स रहते हैं ना, वो लिंक्स वो ब्लॉक कर देता है। antifraud.ai। ओके, प्रवीण सर है यहाँ पे। वो बता रहे हैं, देखो प्रवीण गोसेकर सर ये है यहाँ पे। वो बता रहे हैं कि antifraud.ai करके एक ऐप है, वो आपको बचा देगा इससे। थैंक यू सर। प्रवीण सर आप है कि यहाँ पे? यस, प्रवीण गोसेकर सर इज वन ऑफ द प्रवीण गोसेकर सर। पार्टिसिपेंट्स। हाँ, वो पार्टिसिपेंट है, अभी एक्टिव है कि नहीं, आई एम क्वाइट ओके ओके, देखते हैं। यस 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 थैंक यू यस 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 यस। हाँ, प्रवीण गोसेकर सर है, ज्वाइंट है अभी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। बाद में कांटेक्ट एनीवन करो। एल्स? जी सर। सर मुझे पूछना था। हाँ बोलिए मॅडम. सर आपण जे रिसर्च पेपर हा, बोलिए. अपलोड करतो, कधी कधी प्लॅगरिझम चेक करता का ऑनलाईन सॉफ्टवेअर मध्ये, तर ते किती ऑथेंटिक असतं फ्लॅग चेक करता? हॅलो हॅलो हॅलो. हा सर हा क्वेश्चन इथे विचारावं की नाही माहिती नाही, पण जे रिसर्च पेपर कधी कधी प्लॅगरिझम चेक करता मुलं ऑनलाईन वेबसाईटला चेक करतात, तर ते ऑथेंटिक आहे का करणं? डिपेंड्स. कारण कसं आहे, मुळात कंटेंट हल्ली असं होतं की कंटेंट जो भी रहता है ना, वो ऑनलाइन एआई के माध्यम से जनरेट करते हैं नाउअडेज। तो पहले तो ये बात है कि वो एआई पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी कंटेंट रहेगा सर की आवाज नहीं आ रही है. हेलो अर्चना मैडम, कैन यू हियर मी? हा मॅम, तुमचा आवाज येतोय, सरांचा नाही येत आहे. हाँ, मेरा ये एक एडवाइस रहेगा अर्चना मैडम कि ऑलवेज गो फॉर प्लेगरिज्म चेकिंग थ्रू ऑथेंटिक पेड सॉफ्टवेयर्स, एज इट इज गिवन सब्सक्रिप्शन टू द यूनिवर्सिटी लाइक उरकुंड है, टर्निटिन है. इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही हमने एज अ स्कॉलर प्लेगरिज्म चेकिंग करना चाहिए. ये मेरा एडवाइस है. यस यस ओके ओके, थैंक यू मैम. ओके, क्योंकि अपना डेटा कहीं पे भी फ्री में अपन दे रहे हैं और कोई Exactly. डेटाबेस ने उसको वैसे ही कैप्चर कर लिया है, तो आपका के प्लेगरिज्म इंक्रीज हो सकता है परसेंटेज आपका. तो इधर उधर ना डालते हुए ऑलवेज गो थ्रू द पेड बेस्ड सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स ओनली. Orkund is the best, madam. यस यस. तो अपने हमें अगर use आप करते नागपुर हैं। यूनिवर्सिटी के हैं तो आप नागपुर यूनिवर्सिटी के सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी नॉर्थ महाराष्ट्र लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटी। जाके आप उसको यूज कर सकते हैं. सो ऑलवेज गो थ्रू द ऑथेंटिक वन. और वहां पे कैसे आपने जो बताया अभी, उसमें कुछ वर्ड लिमिट फॉर 2 पैराग्राफ्स ओनली एट अ टाइम वी कैन चेक फॉर प्लेगरिज्म. सो ऐसी चीजें ना करते हुए ऑलवेज गो फॉर ऑथेंटिक वन. येस. एनीवन एल्स? ओके, शुअर. थँक्यू मॅम. या, अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत? चला, इफ देर आर नो क्वेश्चन्स वी विल वाइंड अप आवर सेशन. केतन सर, आवाज येतोय माझा? यस यस, बोलिए बोलिए. Yes, sir. So I extend my sincere thanks to respected Ketan Zoglekar sir for accepting our invitation and introducing yourself to our UGC MMTTC. First time we are meeting, sir. Yes. And thanks to Gosekar Yes, sir yes. also for introducing you. So thank you so much, sir, for giving your valuable time and
engaging, wonderful session for all the participants. Thank you so much, sir, once again from Yes, all yes. of us. थोड़ा मैम नेटवर्क में इश्यू था, लेकिन काही ठीक आहे. हरकत नाही सर, बट इट वॉज एक्सलेंट सेशन सर. नवीन Yes. नक्कीच Thank you शिकायला very मिळालं much. सगळ्यांना. थँक्यू. आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. Thank you very much. थँक्यू सर. थँक्यू. हॅव अ नाईस डे सर. थँक्यू. Yes, yes. Thank you. थैंक यू एवरीवन. नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर योर लंच ब्रेक. मैं मीटिंग को शुरू रखती हूँ. आप लोग डिस्कनेक्ट मत करिए. फिर से ज्वाइन करने में अगर दिक्कत आती है तो स्टे कनेक्टेड. यू टेक योर लंच बैक स्टेज एंड वी विल मीट एट 12:30 फॉर अवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.